नमस्कार, मैं जबीन शम्स निज़ामी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो मुझे लगता है कि आज के दौर में हर किसी की ज़रूरत है। और ये टॉपिक है, आपके पास जो है, जितना भी है, आप उसी में हर हाल में खुश रहिए। तो बहुत लोग जिनको संतुष्टि नहीं मिलती, उनको लगता है कि कितना हम कर लें, कितना हम अर्निंग कर लें, कितना हम बना लें, लेकिन शायद संतुष्टि उनसे धीरे धीरे कहीं खोती चली जा रही है। तो आज की एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ इसी टॉपिक पर कि जो है आपके पास, आप उसी में खुश रहना सीखिए। और बहुत ज़रूरी हो जाता है आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में संतुष्ट होना। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ये ऐसी कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि एक ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से बहुत परेशान रहा करता था और इतना सारा काम कि बॉस की डांट सुननी पड़ती थी उसे। तो वही जो गुस्सा था ऑफिस का, घर आकर वो बच्चों पे निकालता था, बीवी पे निकालता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना सब बराबर है। जब कोई दोस्तों के कॉल आते तो कॉल कट कर देता था, रिश्तेदारों के आते थे, गुस्सा करने लगता था। एक दिन अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था, इतने में उसका एक बच्चा आया। उस आदमी का जो बच्चा था, छोटा बच्चा, वो आया और आकर के बोला कि पापा मेरी मदद कीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। फिर उसने अपने बच्चे को डांट दिया, डांट के भगा दिया, जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क कराने के लिए थोड़ी बैठा हुआ हूँ। तो खैर बच्चा छोटा था, डर के मारे मायूस होकर के चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको लगा कि आकर एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, हो सकता है उसको सच में ज़रूरत हो, होमवर्क करवाना चाहिए। तो बच्चे के कमरे में गया, तब उसने देखा कि बच्चा सो चुका था। तो बच्चे ने होमवर्क की कॉपी अपने सर पे रखी हुई थी, होमवर्क करते करते ही वो बच्चा सो गया था। तो उसने कॉपी को उठाई और उसे लगा कि शायद मुझे एक बार कॉपी को देखना चाहिए कि बच्चे ने लिखा क्या है, चेक करना चाहिए। तो जैसे ही उसने बच्चे की कॉपी चेक करनी शुरू की, वो पढ़ करके हैरान रह गया। उसमें लिखा था कि वो काम जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। जैसे बच्चे को एक निबंध लिखना था इसी टॉपिक पर, तो बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया जिसे उसके पिता ने पढ़ना शुरू किया। तो उसने लिखा था, थैंक यू सो मच। फाइनल एग्जाम का जो शुरू में हमें बुरे लगते हैं, लेकिन उसके बाद, उस फाइनल एग्जाम के बाद गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। और थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का, उस घड़ी की अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें उठाती है, जिसकी वजह से हम जाग जाते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं, वो अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच ऊपर वाले भगवान का कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी लाइफ में आए। मेरे पापा शुरू में मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। तो अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने देते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे एक दोस्त तो पापा ही नहीं है। जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस आदमी को झंझोर कर रख दिया, हिला कर रख दिया। उसका जो अंतर मन था, उसके अंदर से आवाज निकली कि शायद वो नींद से जाग गया था और उसे समझ आ गया कि लाइफ में कितना कुछ है, लेकिन होते हुए भी वो खो रहा है या मिस कर रहा है उसे। तो उस बच्चे के निबंध को कॉपी करते हुए बोलने लगा कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं है। अगर मैं ईएमआई चुका रहा हूं तो क्या हुआ। उसके बाद बोला, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास परिवार है। दूसरों के पास, बहुत सारे लोगों के पास तो परिवार भी नहीं होता।
इस आदमी ने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क है, कईयों के पास तो जॉब होती ही नहीं है। ऊपर वाले थैंक यू सो मच उस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी। छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ा पॉजिटिव मंत्र देती है हमें कि जिंदगी में जो मिला है उसी में खुश रहिए और उसी में खुशियां ढूंढना सीखिए। और असल मायने में जिस दिन आपकी सोच यहाँ तक हो जाएगी कि आपको लगेगा कि आपके पास जितना है या जो आपको मिल रहा है वो बहुत बेहतर है, कईयों के पास तो शायद वो भी नहीं होता है, तो आपको खुद महसूस होगा कि आप खुश हैं। तो खुशियां आसपास बहुत सारी बिखरी हुई हैं, सिर्फ उनको ढूंढने का नज़रिया चाहिए, उनको देखने का नज़रिया चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक मेरी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, और जिसका सारांश था, जिसका जो मेन हेडलाइन थी कि आपके पास जितना है, जो है उसी में खुश रहना सीखिए। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, और फिर मैं हाजिर रहूँगी किसी दिन नई एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, ताकि आपके और मेरे दरमियान जो फासले हैं वो कम हो सके और हम एक दूसरे के लिए मार्गदर्शक बनने का काम कर सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।